चलिए निगाह डालेंगे अगली खबर पर। भोपाल के बावड़िया कला इलाके में एक बार फिर से शासकीय नाले पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि अरण्य वैली हाउसिंग सोसाइटी ने सरकारी नाले पर दोबारा कब्जा करके उस पर पक्की सड़क बना दी है। ये वही नाला है जहां साल 2016 में अतिक्रमण के चलते भारी जलभराव हुआ और कई घरों में पानी घुस गया था। उस वक्त लोकायुक्त जांच के बाद अतिक्रमण हटाया गया था। अब रहवासी दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि सोसाइटी ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। नाले के दोनों तरफ दीवारें बनाकर उसे कंक्रीट से ढक दिया गया है। और इतना ही नहीं, पास की कॉलोनियों स्नेहनगर और मोहिनी द्वीप में भी कुछ लोगों द्वारा दोबारा अतिक्रमण कब्जा कर लिया गया है। रहवासियों ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि बारिश में दोबारा जलभराव से बचा जा सके। मौके पर हमारे सहयोगी चेतन सेठ की यहां पर रिपोर्ट हुई है, देखिए। लोकायुक्त जांच को लेकर ये जानकारी है। फिर से नाले को बंद कर दिया जा रहा है। भोपाल में सरकारी नाले पर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से अपनी स्वार्थ के लिए, यानी कि अपनी जमीन बचाने के लिए शासकीय नालों पर कब्जा किया जा रहा है और उनके नक्शे में भी परिवर्तन किया जा रहा है। भोपाल के बावड़िया कला से एक पूरा नाला निकला है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर इस वक्त मैं पहुंचा हूं, जहां पे अरण्य हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा प्लॉटिंग की जा रही थी। और प्लॉटिंग के माध्यम से जब नक्शा, पहले इसका दूसरा नक्शा था, उसके बाद सोसाइटी के लोगों के द्वारा इस नक्शे में परिवर्तन करके बाउंड्री वॉल बना दी गई और सीधा एक लाइन से इस नाले को निकाल दिया गया। बलबीर सिंह परमार रिटायर्ड जज हैं, जो इस पूरे मामले की लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। कलेक्टर के पास भी शिकायत उन्होंने की है, लेकिन अब तक पूरे मामले में सुनवाई नहीं हुई। इसके पहले भी शिकायतें की गई थी। 2022 में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के माध्यम से कार्रवाई भी की थी, अतिक्रमण भी हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी माफिया सक्रिय हो गए और सक्रियता के साथ उन्होंने नाले पर कब्जा कर लिया। इस वक्त देखिए, मैं उसी नाले पर खड़ा हूँ। इस सरकारी नाले को पूरी तरीके से रोड बना दिया गया। रोड के साथ साथ आप दोनों तरफ का इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नाले की जो चौड़ाई है वो लगभग 6 फुट थी और किस तरीके से माफियाओं ने इसका जो है 6 मीटर थी और उसके बाद जो है चौड़ाई भी कम कर दी गई और पूरे नाले पे रोड बना दी गई। यानी कि कहा जा सकता है कि लगातार माफियाओं के द्वारा भोपाल में कब्जा किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने की शिकायत करता है जिनके पास वो नक्शा भी है। सर, एक बार वो नक्शा दिखाइए मुझे और समझाइए। देखिए, ये जो नाला जो यहाँ निकला हुआ था, ये रानी कमलावती और मिसरौद रेलवे स्टेशन के बीच से जो 3 ट्रैक हैं, डक्ट हैं, उनसे होकर निकलता है। नाले का जो है ये सर्पाकार बना हुआ था, ये इस तरह से। इस नाले पर उन्होंने अतिक्रमण करके अरण्य वैली हाउसिंग सोसाइटी ने इस नाले पर रोड बना ली थी और उसको सीधा कर दिया था। वो फोटोग्राफ भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। नाले को सीधा करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ ये नाले की चौड़ाई भी कम हो गई और नाला बंद हो गया। उसके कारण 2016 में जो बारिश हुई थी, उसमें हम लोगों की कॉलोनी स्नेहनगर और मोहिनी द्वीप कॉलोनी है, उनके घरों में करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया था। हम लोगों का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हुआ था। और मैं थोड़ा सा यहाँ भी कहूँ कि मुझे शर्म आती है इस बात की कि प्रशासन इतनी संवेदनशील है कि 5 लीटर केरोसिन ऑयल और 10 किलो अनाज ये उन्होंने कंपेंसेशन के रूप में दिया था। जो हमारे किसी कॉलोनी के पास उन्होंने नहीं, उनको भगा दिया था कि आप इनको जो है किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। ये कंपेंसेशन था, जबकि लाखों का नुकसान हुआ था। खैर, ये अलग कहानी हुई। सर, रिटायर्ड जज भटक रहे हैं, प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, बार बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। लोकायुक्त में आप गए, कलेक्ट्रेट में आप गए, लेकिन सुनवाई तो हो ही नहीं रही। आखिर मुझे एक बार पुराने भी फोटो आप दिखा दीजिए। देखिए, हमारे शिकायत करता है, वो पुराने फोटो है, ये दिखा रहे हैं आप। घरों के 2016 में ये हालात थे। 2016 में नाले की चौड़ाई कम कर दी गई, जिसके चलते इस पूरे इलाके में स्नेहनगर और जो आसपास के कॉलोनियां हैं, उन पूरे इलाकों में ये हालात हो गए थे कि वहां पर जो गाड़ियां थी वो पूरी भर गई। ये आप नाला देखिए, जहां मैं मौजूद हूँ, ये वो नाला है। नाले का नक्शा भी हमने दिखाया। यहाँ से यहाँ अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, जिसको माफियाओं के द्वारा पूरी तरीके से पुलिया बना दी गई। देखिए, ये पुलिया थी, पहले ये पुलिया थी और पुलिया के साथ नाले अलग अलग इलाकों से
गुजरते हुए निकला था, लेकिन अब इसको पूरा एक सा कर दिया। आप देखिएगा, प्रशासन ने पहले कार्रवाई की थी, पहले इस तरह का बना दिया था, पहले पूरी पुलिया बना दी थी, प्लॉटिंग काट दी थी, इसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत की और 2022 में प्रशासन ने कार्रवाई की, 2016-17 में शिकायत की, उसके बाद कार्रवाई हुई और उसको हटा दिया गया। लेकिन फिर शिकायत ढीली पड़ गई, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की सेटिंग हो गई और सेटिंग अच्छी हो गई तो माफियाओं के हौसले फिर बुलंद हो गए और पूरा तैयार कर दिया। सर, अब क्या रुख रहने वाला, क्या करेंगे अब? अभी हमने इन्होंने जब ये दोबारा निर्माण करना शुरू कर दिया, जो आपने अभी बताया है, इसकी हमने शिकायत जो है नगर निगम कमिश्नर को, हमारी कॉलोनी ने, कलेक्टर को, एक कॉपी तहसीलदार को लिखित में शिकायत की। कम से कम 2-3 महीने हो गए, ये 2-3 महीने का अतिक्रमण है ये। और उसके बाद कम से कम नगर निगम कमिश्नर को मैंने कम से कम 10 बार टेलीफोन से बताया, उनको व्हाट्सएप भी भेजे। एडिशनल कमिश्नर वरुण अवस्थी जी हैं वहाँ, उनको भी शिकायत की, उनको भी मैंने बोला कि भाई नाले को देखिए आप कि क्या हो रहा है। एसडीएम आदित्य जैन कोलार जो एसडीएम है, उनसे भी मैंने उनको भी 2-3 बार बताया। तहसीलदार NS परमार, उनको भी मैंने कई बार बताया। सिटी प्लानर मिस्टर गोयल हैं कोई, उनको भी मैंने कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा जरूर पता लगा था कि उन्होंने जो है किसी अतिक्रमण अधिकारी, कोई प्रीतेश गर्ग है, उसको उन्होंने भेजा था यहाँ पर देखने के लिए। तो 4-5 दिन बाद जब मैंने उससे पूछा भाई क्या किया आपने, लिखित में कोई बताया नाले की क्या पोजीशन है, तो लिखित में उसने कोई कमेंट्स नहीं दिए अपनी तरफ से। उसके बाद ऐसा ही मालूम पड़ा कि कोई एक और अधिकारी कोई आए थे, वो भी दिख गए, लेकिन रिकॉर्ड पे कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से जो है स्थिति ये दिख रही है कि यहाँ वो प्रशासन जो जिला प्रशासन जो है जब भी सचेत होगा, जब हम लोग डूब जाएंगे, और हो सकता है घर में से लाशें भी निकलें, क्योंकि मकान जो है इतने डूबे होते हैं, भुगत चुके, उसके भुगत हो गई है। तो बिल्कुल शिकायत तक पीड़ा है आती है कि क्या हालात रहे। 2016 में बड़ी मुश्किल हो गई, उसके बाद बाढ़ बारिश जैसे प्रदेश में हालात भी रहे। अभी भी देखें, बारिश का दौर शुरू हो गया, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, सुनवाई हो नहीं रही, गाड़ी डूब रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, और अगर ये स्थिति रही, अगर इसमें कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो शायद इस बारिश में भी, अगर किसी दिन अगर अच्छी बारिश होती है तो शायद जो स्थिति 2016 में जैसे आपने फोटोग्राफ्स में दिखाया है, शायद इससे भी भयानक स्थिति वहां पे देखने को मिले। तो बिल्कुल देखिए, लगातार शिकायतें की जा रही हैं और शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हो रही। ये केवल एक कब्जा नहीं, इस नाले पर अनेक कब्जे किए हैं। आगे मैरिज गार्डन भी बनाया गया, जहां भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन उसको भी कार्रवाई बंद कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन।